हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से समांतर श्रेणी में हैं। एक्सरसाइज 5.2 तक हमने पूरा कर लिया था। आज जो हमारी एक्सरसाइज है 5.3 5.3 अर्थात अभी तक हमने श्रेणी का वहाँ पर एनवां पर 10वां पद ये ज्ञात किया था। अब यहाँ हम समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे। योग के लिए फॉर्मूला, योग के लिए दो आपके जो फॉर्मूले हैं दो होते हैं। एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू टी। एक होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन, ए प्लस आवश्यकता अनुसार जहां आपको आवश्यक लगेगा वहां उसको बता दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। एस ये आपको श्रेणी दे रखी है 2 7 10, इनका हमको योग ज्ञात करना है। 10 पद होगा, ए बराबर 2, डी 7 माइनस 2 5, एन बराबर 10। तो एस एन ज्ञात कीजिए। अब एस एन साफ पता चल रहा, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, यही फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको अंतिम पद एल दिया होगा। तो एन पदों की संख्या, ए प्रथम पद, डी सार्वधातर। तो हमने क्या किया, जो ए डी एन के मान थे यहाँ रख दिए, ताकि एन कितना है 10, तो एस 10। देखो एन किसे कहते हैं? 10वां, 10 पदों का योग आ रहा है। 10 पदों का योग मीन्स डॉट डॉट 10वां 20वां, तो 10 पदों का योग एन 10 है। 10 पदों का योग, तो एस 10 निकाल दी। ए हमारा 2 था और एन हमारा 10 है और डी हमारा 5 है। सॉल्व कर दिया, एस 10 बराबर पूरा पार्ट सॉल्व किया तो 245 आ गया। ऐसे ही देखो एक और है 100 पदों का योग। यहाँ एन 100 है, ए और डी, ए हो गया, डी हो गया, इससे ए टू माइनस ए वन और एन 100, एस 100 निकाल दिया हमने। 100 माइनस 99, 1.1 मल्टीप्लाई किया इतना ये, तो 1.2 इन दोनों को ऐड किया और 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5505। 100 पदों का योग आ गया। आगे बात समझ में? ये तो आपको जो सिंपल दे रखे हैं 100 पदों का योग, 20 पदों का योग, तो आप सीधे एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अर्थात जो आपकी एक्सरसाइज है उस प्रश्नावली की 5.1 5.3 में जो प्रश्न नंबर 1 है वो इन दो प्रश्नों के आधार पर है। एक प्रश्न इस तरह के भी हो सकते हैं, या आपकी प्रश्नावली के जो प्रश्न नंबर 2 है उस पर आधारित है। ये दे रखा आपको। देखो इन दोनों में अंतर क्या है? देखो यहाँ कॉमा लगे हैं, प्लस प्लस लगे हैं। यहाँ पदों तक लिखा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा। लिखा है योग ज्ञात कीजिए। सबसे लिखा है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको पहले एन निकालना है। ए तो आपके पास ये है, डी इससे इसको माइनस कर दिया, डी भी निकल गया। अब ये क्या है आपका ए एन, अर्थात अंतिम पद भी बोल सकते हैं इसको। ए एन, एन बराबर 84। देखा नहीं दोनों में अंतर क्या? देखो यहाँ ये एन का काम कर रहा था, यहाँ ए एन, क्योंकि ये प्लस प्लस के रूप में ऐड आपस में। अर्थात हर पद अगर ए प्लस डी, ए प्लस डी इस तरह से ऐड किया गया है। ये अंतिम पद को हम एन भी बोलते हैं। तो एन बराबर 84। ए हमारे पास ये है, डी हमने इससे 10 होल 1/2 से 7 को माइनस कर दिया, तो ये हमारा वैल्यू पुट कर दी इसमें। यहाँ से एन 84, ये प्लस का माइनस में आ गया, और ये 2 मल्टीपल डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में आ गया। तो एन माइनस, तो 77/7 इंटू 2 एन माइनस वन। अब ये 11 टू 2 एन माइनस वन, तो एन 11 इंटू 2 22 एन माइनस वन। तो इधर आकर क्या है 23, एन इजिकल टू 23 आ गया। अब एन 23 है, ए हमको पता है, डी हमको पता है, तो एस 23 एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सबकी वैल्यू रख दी, 23/2 ए की वैल्यू 7 है। देखो ए की वैल्यू पहले निकालने की 7 ही है, और डी की वैल्यू कितनी है 7/2। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। ये सॉल्व किया इसको, 11 बार कट गया, 11 7 जा 77, दोनों को ऐड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको मिक्स फॉर्म में लिख दिया। यह हमारा क्या आ गया? S23 का योग आ गया। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, आपके जो सेकंड क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है उसके सेकंड जो प्रश्न नंबर 2 है, उसको सारे प्रश्न इसी तरह करने हैं आपके। पहले एन निकालना है, फिर एस एन निकालना है आपको। आगे बात समझ में? आप चाहो तो इस पार्ट में सीधे भी लगा सकते हो। एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू
ए प्लस एल, ये भी आपका फॉर्मूला है। एल आपका क्या है, मैंने पहले बोला था, इसको ए एन कहो या एल, एक ही बात है। ए एन अंतिम पद, एन ये यहाँ भी ये ए एन है, अंतिम पद का काम कर रहा है, तो आप सीधे भी यूज कर सकते हैं। एस 23/2, ए कितना है 7 प्लस जो हमारा एल है, एल कितना है 84, इससे भी आपका आंसर आ सकता है। ये भी योग का सूत्र है। अगली बात समझ में, आप चाहो तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं इसमें, या इसी का उपयोग से कर सकते हैं, जैसे एस 23/2 7 प्लस 84, दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो 91 इंटू 23, देखो 91 इंटू 23/2, वही बात आनी है जो यहाँ नहीं है। आप किसी से करें, ठीक है। दो फॉर्मूले योग के मैंने पहले बताए आपको, एक तो एस एन का फॉर्मूला ये है आपका, और एक ये है। आवश्यकता अनुसार उसको यूज करना आपको। तो आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें बहुत से पार्ट हैं, सभी पार्ट को आराम से करें, यदि नहीं आए तो पूछें। ए इजिकल टू डी इजिकल टू, ये हमको दिया तो ये ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमको दिया क्या, उनको लिख दिया मैंने। फिर क्या ज्ञात करना है, एन और एस एन। अब मेरे को पता लगा पहले मेरे को एन निकालना, तभी एस एन निकलेगा भाई, क्योंकि देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो क्या दिया है, एन नहीं दिया है। तो मैंने ए डी, ए एन बराबर ये, डी बराबर 3, ए बराबर 5, इक्वेशन 1 दे दी इसको मैंने, और ए एन बराबर 50, तो 50 प्लस ए 50 इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू टी। अब ए और डी की वैल्यू रख दी, देखो वैल्यू रख दी हमने, ये प्लस का इधर माइनस में आ गया, एन माइनस 1 टू 3। अब ये कितना आ गया, 50 माइनस 45, एन माइनस 1 इंटू 3 था, तो यहाँ डिवाइड में आ गया, तो एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना आ गया, ये सॉल्व किया, एन बराबर हमारा 16 आ गया। ये माइनस का था, किस में चला, प्लस में चला गया, 16 आ गया। तो एस 16, एस एन का फॉर्मूला ये होता है, एस 16 निकाल दिया, 16 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, सॉल्व कर दिया। तो एस एन मीन से यहाँ पर ये 16 है, चाहो 16 भी लिख सकते हो, एस 16 इजिकल टू 440। आगे बात में, सभी प्रश्न 1 से 3 तक पूर्ण करें, यदि कोई समस्या हो पूछें। वंदे मातरम। और सभी को व्यवस्थित काम करना है, और व्यवस्थित काम कर इसको समय अनुसार विद्यालय में चेक भी करा सकते हैं। वंदे मातरम, जय।